नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। 26 नवंबर से पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। उसके बाद 27 नवंबर को पंजाब के जो जितने भी किसान हैं वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। दिल्ली जाने के वक्त उनको हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से जिस तरह से उनके ऊपर पानी बरसाया जाता है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ उनके ऊपर जिस तरह से लाठियाँ चार्ज की जाती है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान किस तरह से एक जो है आप कह सकते हैं कि किसी एक खास पार्टी या किसी खास व्यक्ति के लिए पूरा जो है कैबिनेट वर्क कर रहा है। अभी जो है हिंदुस्तान में जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे किसान हैं, जिसके ज़रिए हमारे देश भर में लगभग 15 से 16% का टोटल जीडीपी उनके खाते से जो है देश के जो है पूरे ख़जाने में जमा होता है, मगर उस पर देश भर में किसी तरह के ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ना अमित शाह को, ना ही किसी बड़े राजनेता को उस पर किसी तरह की चिंतन समझ में आ रही है। अब आपको बताते हैं कि 27 नवंबर को जिस तरह से 26 नवंबर को पहले देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो है प्रदर्शन चलता है, मगर उसके बाद 27 नवंबर को आपको बताते हैं कि पंजाब के में जो है प्रदर्शन होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर, दो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरह से ज़बानी जंग शुरू हो जाती है वो एक अलग चीज़ है, मगर जो मीडिया है, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसको उसके जो हेडलाइंस अगर आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मीडिया जो है अब जो है किसानों के खिलाफ हो गया। आपको बता दें कि सीए एनआरसी में जिस तरह से जामिया के बच्चों को या दूसरे यूनिवर्सिटियों के बच्चों को जिस तरह से उसमें घसीटा गया और जिस तरह से उनको जिहादी का नाम दिया गया, अब ये सिलसिला उनका यहाँ भी नहीं रुक रहा है। किसान जो आप कह सकते हैं जिसमें हर मजहब, हर समुदाय के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, उनके खिलाफ भी मीडिया का बड़ा वर्ग जो है इस तरह के हेडलाइंस इस्तेमाल कर रहा है जो मतलब कि आपत्तिजनक है। ऐसे हेडलाइंस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और साथ ही साथ उस चैनल के एडिटर इन चीफ को, जितने भी मतलब के बड़े पदाधिकारी, उनको किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी फिलहाल जो है दिल्ली में किसानों के प्रवेश के लिए जो है उनको अनुमति तो दे दी गई है, मगर अभी भी उनको परेशानी हो रही है। अभी भी कुछ किसान पहुँचे और कुछ किसान नहीं पहुंचे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ किसान जो है दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। वो दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर जाकर अपनी आंदोलन करना चाहते हैं। इसी साल सितंबर के महीने में 3 बड़े कानून पास किए गए जो है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से, जिस पर जो है पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। उस पर अलग अलग अपोजिशन के लोग अलग अलग तरीके से जो है किसानों के साथ खड़े हैं, मगर जिस तरह से हेडलाइंस जो है इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया के बड़ा वर्ग की तरफ से और बड़े न्यूज़ चैनल, सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से, हेडलाइंस जो है एक तरीके से आप समझिए कि एकदम जो है मतलब कि अनएक्सेप्टेबल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कुछ हेडलाइंस जो है जी न्यूज़ पर जो है कल से जो है चल रहा है, वो मैं आपको हेडलाइंस कुछ समझाना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि जो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है, नाम है उनका ओम प्रकाश धनखड़, वो जो है जो किसान आ रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ याद रखिएगा, वो जो किसान जो पंजाब की तरफ से आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि ये लोग भांग पी के हैं और भांग पी कर रखे हुए। अंजना ओम किस्म के शो में आते हैं और जिस तरह से मतलब के भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए और देश भर के किसानों से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी हो गया। अब आप समझिएगा कि जो है हेडलाइंस जी न्यूज़ क्या इस्तेमाल किया इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर। पहला हेडलाइन समझिएगा, आंदोलन की आड़ में आतंक का एजेंडा, यानी आंदोलन की आड़ में आतंक का एजेंडा, पता नहीं किसान किस तरह का आतंक मचा रहे हैं। दूसरा हेडलाइन से यूज करते हैं और वो खास करके जी न्यूज़ पर होता है। दूसरा हेडलाइंस भी जी न्यूज़ का मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आंदोलन की आड़ में आतंक का एजेंडा। ये पहला था, किसान आंदोलन में छुपा है खालिस्तान। खालिस्तान मूवमेंट कब का खत्म हो चुका है, अब खालिस्तान मूवमेंट नहीं है, मगर जी न्यूज़ को अभी भी जो है खालिस्तान मूवमेंट यूज हो रहा है। तो मीडिया का बड़ा वर्ग अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करने में जुड़ा हुआ है, मगर जिस तरह से मीडिया का वर्ग जो है किसानों को जिहादी बता रहा है, आतंकी बता रहा है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मीडिया का बड़ा वर्ग जो है इस पर जो है किसानों से माफ़ी मांगे और किसानों के सामने जिस तरह से पूरा देश खड़ा होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक वीडियो इसमें वायरल ये भी हुआ है कि अशोक पंडित जो फिल्म मेकर है, जो बॉलीवुड से जुड़े अलग अलग खबरों पर हमेशा अपडेट रहते हैं, उनके तरफ से खबर देखने को ये मिली कि उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया जिसमें जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं कि आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल वापस लेना पड़ेगा। हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा और इंदिरा गांधी को हमने सबक सिखा दिया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। इस तरह का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ जो है ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ, जो हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, उनके तरफ से जिस तरह का बयान आया, मुझे लगता है कि वो बयान इस तरह का नहीं आना चाहिए। अब देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों का बेटा बताते हैं, किसान बताते हैं, वो किसान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े।
खड़े हैं, ये सवाल पैदा होता है। वैसे देखना यह है कि जिस तरह से दिल्ली आने के प्रवेश हो गए और लगभग 10,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर जो है FIR दर्ज किया गया और उनका अपराध ये बताया गया है कि उन्होंने जो है बैरिकेड जो लगाया गया तो बैरिकेड हटाया, यानी कि कोई लोग 1300 करोड़ 1500 करोड़ लेकर देश से भाग जाता है तो उसको लुटेरा बताया जाता है, मगर जो किसान अपनी आवाज़ को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको जो है जिहादी बताया जा रहा है, उनको आतंकवाद बताया जा रहा है, उनको खालिस्तानी मूवमेंट का साथी बताया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश किस तरफ चल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनके सपोर्ट में खड़ी है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।